हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिंस फूड एजुकेशन में। आज की क्लास में हम आपको बताने जा रहे हैं शैक्षिक चिंतक स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 में हुआ था। वे वेदांत के विख्यात और प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु थे। कुछ विद्वानों के अनुसार विवेकानंद का जन्म मकर संक्रांति को हुआ था। कुछ विद्वान थे वो मानते थे कि जो विवेकानंद जी का जन्म है वो मकर संक्रांति को हुआ था। और जन्म कौन सी डेट को हुआ था? 12 जनवरी 1863 को हुआ था। उनका वास्तविक नाम, तो उनके वास्तविक नाम की बात करते हैं तो नरेंद्र नाथ दत्त था, लेकिन बचपन में उन्हें वीरेश्वर नाम से पुकारा जाता था। लेकिन जो उनका औपचारिक नाम पड़ा वो नरेंद्र नाथ दत्त पड़ा। स्वामी विवेकानंद जी के पिता का नाम था श्री विश्वनाथ दत्त। स्वामी विवेकानंद जी के पिता का क्या नाम था? श्री विश्वनाथ दत्त, जो कि कलकत्ते के उच्च न्यायालय में वकील थे। वे बड़े बुद्धिमान, ज्ञानी, उदारमना, परोपकारी, सदा गरीबों की रक्षा करने वाले थे। स्वामी विवेकानंद जी की मां का नाम था श्रीमती भुवनेश्वरी देवी, जो कि बड़ी बुद्धिमती, गुणवती, धर्मपरायण एवं परोपकारी थी। स्वामी जी पर इनका अमिट प्रभाव पड़ा था। मतलब स्वामी जी भी इनकी तरह बुद्धिमान, गुणवान, धर्मपरायण और परोपकारी थे। नेक्स्ट है, माता पिता के संस्कार और धार्मिक वातावरण के कारण बालक के मन में बचपन से ही ईश्वर को जानने और उसे प्राप्त करने की लालसा दिखाई देने लगी। ईश्वर के बारे में जानने की उत्सुकता में कभी कभी ये ऐसे प्रश्न पूछते थे कि उनके माता पिता के पास उनके सवालों के जवाब नहीं होते थे, क्योंकि जो विवेकानंद थे वो शुरू से ही जिज्ञासु प्रवृत्ति के थे। उनके मन में जो अनेक प्रकार के प्रश्न उठते थे, उनके क्वेश्चंस वो किससे पूछते थे? अपने माता पिता से पूछते थे। लेकिन सभी प्रश्नों के जो जवाब थे उनके माता पिता नहीं दे पाते थे। नेक्स्ट है, विवेकानंद जी दर्शन, धर्म, इतिहास, सामाजिक विज्ञान, कला और साहित्य सहित विषयों के एक उत्साही पाठक थे। इनकी वेद, उपनिषद, भगवत गीता, रामायण, महाभारत तथा पुराणों के अतिरिक्त अनेक हिंदू शास्त्र के गहन अध्ययन में रुचि थी। नेक्स्ट है, यह बचपन से ही पूजा पाठ में रुचि लेते थे और ध्यान मग्न हो जाते थे। इनकी इसी प्रवृत्ति ने आगे चलकर इन्हें नरेंद्र नाथ से स्वामी विवेकानंद बना दिया। मतलब इनका पहले नाम क्या था? नरेंद्र नाथ। इनकी जो पूजा पाठ में रुचि थी, भगवत गीता, रामायण, महाभारत, इन सब में रुचियों के कारण इन्हें आगे चलकर इनका नाम क्या हो गया? स्वामी विवेकानंद हो गया। स्वामी विवेकानंद जी श्री रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। श्री परमहंस ने इस सत्य की अनुभूति की थी कि परमात्मा आत्मा में है और आत्मा परमात्मा में है, और उन्होंने इस सत्य की अनुभूति अपने शिष्य विवेकानंद को भी कराई थी। इनके साथ साथ ही विवेकानंद ने वेदों और उपनिषदों का गहन अध्ययन किया था और उनके द्वारा प्रतिपादित शक्तियों की जीवन में अनुभूति की थी। स्वामी विवेकानंद वेदांत दर्शन को मानते थे। कौन से दर्शन को मानते थे? वेदांत दर्शन को मानते थे। और वेदांत दर्शन के 3 रूप हैं, द्वैत, विशिष्टाद्वैत और अद्वैत। स्वामी जी अद्वैत के समर्थक थे। इनके अनुसार द्वैत, विशिष्टाद्वैत और अद्वैत में कोई अंतर नहीं है, जिनका अंतिम लक्ष्य अद्वैत की अनुभूति है। तो वेदांत दर्शन को मानते थे और वेदांत दर्शन में 3 रूप है, द्वैत, विशिष्टाद्वैत और अद्वैत। तो विवेकानंद जी किसके समर्थक थे? अद्वैत के। नेक्स्ट है कि स्वामी विवेकानंद का सिद्धांत था कि पहला सिद्धांत था उनका निर्भय बनो, दूसरा सिद्धांत था आत्मविश्वासी बनो, तीसरा सिद्धांत था अपने शब्दों पर विश्वास करो। ठीक है। स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से हमें यह शिक्षा मिलती है कि पढ़ने के लिए सबसे ज़रूरी क्या है? एकाग्रता। एकाग्रता के लिए ज़रूरी क्या है? ध्यान। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? एकाग्रता। विवेकानंद जी का सूत्र वाक्य है, उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक कि तुम अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लेते हो। ठीक है। ये आपने कभी ना कभी सुना होगा कि विवेकानंद जी ने कहा था कि उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक कि तुम अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लेते हो। विवेकानंद जी को लोग अपना आदर्श क्यों मानते थे? क्योंकि वे भारतीय संस्कृति के शौर्य पुरुष, हिंदुत्व के प्रणेता, भारतीय अस्मिता के रक्षक, राष्ट्रवादियों के अग्रदूत, अनेक विशेषताओं के कारण जो लोग थे उन्हें अपना आदर्श मानते थे।
विवेकानंद जी बड़े स्वप्न दृष्टा थे। उन्होंने एक ऐसे समाज की कल्पना की थी जिसमें धर्म या जाति के आधार पर मनुष्य में कोई भेद ना रहे। नेक्स्ट पॉइंट है, उनकी वक्तत्व शैली तथा ज्ञान को देखते हुए वहाँ की जो मीडिया थी उन्हें साइक्लोनिक हिंदू के नाम से पुकारने लगी। उनकी शैली थी, उनकी जो वक्तत्व शैली थी, मतलब उनके जो बोलने का तरीका था और उनका जो ज्ञान था, उसको देखते हुए जो वहाँ की मीडिया ने उन्हें किस नाम से पुकारा? साइक्लोनिक हिंदू के नाम से पुकारा। रवींद्रनाथ टैगोर जी ने कहा था, यदि आप भारत को जानना चाहते हैं तो विवेकानंद जी को पढ़िए, उनमें आप कुछ सकारात्मक पाएंगे और नकारात्मक कुछ भी नहीं पाएंगे। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि यह किसने कहा था, तो किसने कहा था? रवींद्रनाथ टैगोर जी ने कहा था कि यदि आप भारत को जानना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको किसको जानना होगा? विवेकानंद जी को जानना होगा, क्योंकि उनमें आप सकारात्मक ही पाएंगे। आप उनमें जो कुछ भी पाएंगे वो सकारात्मक ही पाएंगे, नकारात्मक कुछ भी नहीं पाएंगे। वे केवल संत ही नहीं, एक महान देशभक्त, वक्ता, विचारक, लेखक और मानव प्रेमी थे। अमेरिका से लौटकर उन्होंने देशवासियों का आह्वान करते हुए कहा था कि नया भारत निकल आया है। ठीक है, नेक्स्ट है, रोमान रोला ने उनके बारे में कहा था कि उनके द्वितीय होने की कल्पना करना असंभव है। मतलब वे जिस क्षेत्र में गए हैं, किनकी बात हो रही है? विवेकानंद जी की बात हो रही है कि वो जिस क्षेत्र में गए हैं वहां पर वो हमेशा प्रथम ही आए हैं और उनकी तरह कोई दूसरा नहीं है। ठीक है, विवेकानंद जी ने एकला चलो की नीति का पालन करते हुए एक परिव्राजक के रूप में भारत और दुनिया को खंगाल डाला। तो एकला चलो की नीति किसने दी थी? विवेकानंद जी ने। विवेकानंद जी ने कहा था, मुझे बहुत से युवा सन्यासी चाहिए जो भारत के ग्रामों में फैलकर देशवासियों की सेवा में खप जाएं। विवेकानंद जी ने कहा, मुझे बहुत से युवा सन्यासी चाहिए जो भारत के ग्रामों में फैलकर, ग्रामों मतलब क्या हुआ? गांवों में फैलकर देशवासियों की रक्षा की सेवा में खप जाएं। विवेकानंद जी पुरोहितवाद, धार्मिक आडंबरों, रूढ़ियों के सख्त खिलाफ थे। उन्होंने धर्म को, मनुष्य की सेवा को केंद्र में रखकर आध्यात्मिक चिंतन किया था। अब बात करते हैं विवेकानंद जी की मृत्यु के बारे में। विवेकानंद जी के ओजस्वी और सारगर्भित व्याख्यानों की प्रसिद्धि विश्व भर में है। उनके शिष्यों के अनुसार जीवन के अंतिम दिन 4 जुलाई 1902 को भी उन्होंने अपनी ध्यान करने की जो दिनचर्या थी उसको नहीं बदला और प्रातः 2-3 घंटे ध्यान किया और ध्यानावस्था में अपने ब्रह्मरंध्र को भेद कर महासमाधि ले ली। बेलूर में गंगा तट पर चंदन की चिता पर उनकी अंत्येष्टि की गई। उनके शिष्यों और अनुयायियों ने उनकी स्मृति में, स्मृति मतलब क्या होता है? ध्यान में। उनकी स्मृति में वहाँ एक मंदिर बनवाया और समूचे विश्व में विवेकानंद तथा उनके गुरु रामकृष्ण के संदेशों के प्रचार प्रसार के लिए 31 से अधिक केंद्रों की स्थापना की। जीवन के अंतिम दिन उन्होंने शुक्ल यजुर्वेद की व्याख्या की और कहा, एक और विवेकानंद चाहिए यह समझाने के लिए कि इस विवेकानंद ने अब तक क्या किया है। ये उन्होंने कहा था। कब कहा था? शुक्ल यजुर्वेद की व्याख्या की और उन्होंने अपने जो अंतिम दिन उनके जो चल रहे थे उसमें उन्होंने शुक्ल यजुर्वेद की व्याख्या की और कहा कि एक और विवेकानंद चाहिए यह समझाने के लिए कि जो ये विवेकानंद है उसने क्या किया है। ठीक है, अब तक उसने क्या क्या किया है, तो यह समझाने के लिए एक और विवेकानंद चाहिए। ये किसने कहा था? स्वयं स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। विवेकानंद जी के शिक्षा दर्शन के बारे में बात कर लेते हैं। स्वामी विवेकानंद जी मैकाले द्वारा प्रतिपादित और उस समय प्रचलित अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था के विरोधी थे। वह ऐसी शिक्षा चाहते थे जिससे बालक का सर्वांगीण विकास हो सके। बालक की शिक्षा का उद्देश्य आत्मनिर्भर बनाकर पैरों पर खड़ा करना है। सेकंड पॉइंट क्या है कि स्वामी विवेकानंद ने प्रचलित शिक्षा को निषेधात्मक शिक्षा की संज्ञा देते हुए कहा कि आप उस व्यक्ति को शिक्षित मानते हैं जिसने कुछ परीक्षाएं उत्तीर्ण कर ली हैं। मतलब आज के दौर में क्या है कि उस व्यक्ति को शिक्षित माना जाता है जिसने कुछ परीक्षाएं जो हैं वो उत्तीर्ण कर ली है। पर वास्तविकता यह है कि जो शिक्षा जन साधारण को जीवन संघर्ष के लिए तैयार नहीं करती, जो चरित्र का निर्माण नहीं करती, जो शेर जैसा साहस पैदा नहीं कर सकती, उस शिक्षा से क्या लाभ। इन्होंने ये कहा है कि जो वास्तविक शिक्षा है वह शिक्षा है जो
लोगों के लिए, लोगों को जीवन के जो संघर्ष होते हैं उनके लिए तैयार करे, चरित्र का निर्माण करे, शेर जैसा साहस पैदा करे, आत्मनिर्भर बनाए। ऐसी शिक्षा को विवेकानंद जी वास्तविक शिक्षा कहते थे। और उन्होंने जो कहा कि जो कुछ परीक्षाएं उत्तीर्ण कर लेते हैं उसको उन्होंने वास्तविक शिक्षा नहीं कहा। स्वामी विवेकानंद जी शिक्षा के सैद्धांतिक शिक्षा के पक्ष में नहीं थे, वे व्यवहारिक शिक्षा को व्यक्तियों के लिए उपयोगी मानते थे। ठीक है, तो उन्होंने किस पर बल दिया? व्यवहारिक शिक्षा पर। व्यक्ति की शिक्षा ही उसे भविष्य के लिए तैयार करती है। वे लौकिक तथा पारलौकिक दोनों जीवन के लिए तैयार करना चाहते थे। ठीक है, लौकिक के लिए तैयार भी करना चाहते थे और जो पारलौकिक जीवन था उन दोनों जीवनों के लिए विवेकानंद जी तैयार करना चाहते थे। लौकिक दृष्टि से शिक्षा के संबंध में उन्होंने कहा कि हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिससे चरित्र निर्माण हो, मन का बल बढ़े, बुद्धि का विकास हो और व्यक्ति स्वावलंबी बने। मतलब उन्होंने लौकिक और पारलौकिक दोनों जीवन के लिए तैयार करना चाहते थे, लौकिक के लिए भी और पारलौकिक के लिए भी। अब लौकिक के संबंध में उन्होंने क्या कहा कि हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिससे चरित्र का निर्माण हो, मन का बल बढ़े, बुद्धि का विकास हो और व्यक्ति कैसा बने? स्वावलंबी बने। पारलौकिक दृष्टि से उन्होंने कहा कि शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है। ठीक है, तो दोनों के बारे में आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा कि लौकिक पक्ष में उन्होंने क्या कहा और पारलौकिक पक्ष में उन्होंने क्या कहा। विवेकानंद जी के शिक्षा दर्शन के आधारभूत शिक्षा ऐसी हो जिससे बालक का शारीरिक, मानसिक एवं आत्मिक विकास हो सके। ठीक है, सेकंड पॉइंट है शिक्षा ऐसी हो जिससे बालक के चरित्र का निर्माण हो, मानव का विकास हो, बुद्धि विकसित हो तथा बालक आत्मनिर्भर बन सके। थर्ड पॉइंट है बालक एवं बालिकाओं दोनों को समान शिक्षा देनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट है पाठ्यक्रम में लौकिक एवं पारलौकिक दोनों प्रकार के विषयों को ध्यान देना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट है शिक्षक छात्रों का संबंध अधिक से अधिक निकट का होना चाहिए। सिक्स पॉइंट है देश की आर्थिक प्रगति के लिए तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था की जाए। सेवंथ पॉइंट है विवेकानंद जी के अनुसार शिक्षा ऐसी हो कि वह मनुष्य के निर्माण की प्रक्रिया पर अधिक केंद्रित हो, ना कि महज किताबी ज्ञान पर। मतलब जो विवेकानंद जी के शिक्षा दर्शन के आधारभूत तत्व हैं उसका निचोड़ ये है कि उन्होंने कहा कि शिक्षा ऐसी हो जो बालक का शारीरिक, मानसिक और आत्मिक विकास कर सके, बुद्धि विकसित हो जाए, चरित्र का निर्माण हो उससे। और उन्होंने लौकिक और पारलौकिक दोनों प्रकार के विषयों पर ध्यान दिया। और क्या बताया? उन्होंने कहा कि ऐसी शिक्षा हो जो मनुष्य के निर्माण की प्रक्रिया पर अधिक केंद्रित हो। ठीक है, केवल किताबी ज्ञान पर फोकस्ड ना हो। ठीक है, विवेकानंद के अनमोल वचन जो उन्होंने कहे थे, फर्स्ट है उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। एक विचार लें और इसे अपनी जिंदगी का एकमात्र विचार बना लें और इसी विचार के बारे में सोचें, सपना देखें और इसी विचार पर जिएं। अपने मस्तिष्क और रगों में यही विचार भर जाएगा, यही सफलता का रास्ता है और इसी तरह से बड़े बड़े आध्यात्मिक धर्म पुरुष बनते हैं। नेक्स्ट है एक समय में एक काम करो। उन्होंने ये बताया कि हमें एक समय में एक काम करना चाहिए और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दें और बल्कि सब कुछ भूल जाएं। मतलब एक समय में एक काम करें और अपनी आत्मा मतलब अपनी जो पूरी एनर्जी है उसको उसमें डाल दें, तो रिजल्ट क्या होंगे? पॉजिटिव आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है पहले हर अच्छी बात का मजाक बनता है और फिर विरोध होता है और फिर उसे स्वीकार कर लिया जाता है। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते हैं तब तक आप भगवान पर विश्वास नहीं करते हैं। विवेकानंद जी ने कहा चिंतन करो, चिंता नहीं, नए विचारों को जन्म दो। हम जो बोते हैं वो काटते हैं, हम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हैं। तो ये जो हमने बताए वचन वो किसके दिए हुए हैं? विवेकानंद जी के दिए हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है विवेकानंद शिलालेख कहाँ पर है? तमिलनाडु के कन्याकुमारी में समुद्र में स्थित एक शिलालेख है। कौन सा? विवेकानंद शिलालेख। नेक्स्ट हम बात करते हैं विवेकानंद जी की कृतियों के बारे में। कृतियाँ मतलब क्या हो गया? रचनाएं। संगीत कल्पतरु, कर्मयोग, राजयोग, वर्तमान भारत, ज्ञान योग और कुछ अन्य रचनाएं हैं। स्वामी विवेकानंद के संपूर्ण कार्य, 1893 में शिकागो की संसद में स्वामी विवेकानंद के भाषण। स्वामी विवेकानंद जी के पत्र हैं ज्ञान योग, ज्ञान का योग, प्रेम और भक्ति का योग।
विवेकानंद जी द्वारा रचित पुस्तक हैं राजयोग, कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, माई मास्टर, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा। ठीक है, महत्वपूर्ण तिथियों की बात कर लेते हैं। 12 जनवरी 1863 में कोलकाता में जन्म हुआ था। किसका? विवेकानंद जी के बारे में बता रहे हैं कि विवेकानंद जी का जन्म कोलकाता में 12 जनवरी 1863 में हुआ था। 1879 में प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता में प्रवेश लिया इन्होंने। 1881 में रामकृष्ण परमहंस से प्रथम भेंट हुई थी। 1884 में स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण की थी। 16 अगस्त 1886 में रामकृष्ण परमहंस का निधन हुआ था। 1886 में वराहनगर मठ की स्थापना की थी। परिव्राजक के रूप में भारत भ्रमण 1890 से 93 के बीच में किया था। 11 सितंबर 1893 को विश्व धर्म सम्मेलन शिकागो में प्रथम व्याख्यान हुआ था। 1894 में वेदांत समिति की स्थापना हुई थी। 1 मई 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी। 1898 में बेलूर मठ की स्थापना हुई थी। बेलूर मठ रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय है। 1899 में अद्वैत आश्रम की स्थापना हुई थी। 4 जुलाई 1902 को महासमाधि ली थी। ठीक है, विवेकानंद ने शिक्षा की परिभाषा दी कि शिक्षा का अर्थ है उस पूर्णता को व्यक्त करना जो सब मनुष्यों में पहले से ही विद्यमान है। स्वामी जी कहते थे कि मैं ऐसा धर्म चाहता हूँ जो हर व्यक्ति को अन्न, वस्त्र और शिक्षा देने के साथ साथ उन्हें अपने सभी दुखों को दूर करने की शक्ति प्रदान करे। ठीक है, शिक्षण विधि विवेकानंद जी के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने की सर्वोत्तम विधि है एकाग्रता। उन्होंने कहा था कि जितनी अधिक एकाग्रता होगी उतना ही अधिक ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1 मई 1897 को रामकृष्ण परमहंस के शिष्य स्वामी विवेकानंद जी ने की थी और इसका मुख्यालय कोलकाता के निकट बेलूर में है। तो कब हुई थी स्थापना? 1 मई 1897 को हुई थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना का उद्देश्य क्या था? वेदांत दर्शन का प्रचार प्रसार करना और मानव सेवा और मानव कल्याण इसके परम धर्म है। ठीक है, स्वामी विवेकानंद की शिष्या कौन थी? भगनी निवेदिता थी। इनका मूल नाम था मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल। वे एक अंग्रेज आयरिश सामाजिक कार्यकर्ता, लेखक, शिक्षक और स्वामी विवेकानंद जी की शिष्या थी। स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। विवेकानंद की शिक्षा की बात कर लेते हैं। कोलकाता मेट्रोपॉलिटन स्कूल में प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता में हुई। दर्शन कौन था? अद्वैत वेदांत। स्मारक है बेलूर मठ में। उन्होंने कोलकाता में रामकृष्ण मिशन, न्यूयॉर्क की वेदांत सोसाइटी और बेलूर मठ की स्थापना की थी, जो आज भी जरूरतमंदों की मदद करने की दिशा में काम कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, विवेकानंद जी ने कहा था कि अपने जीवन में जोखिम लो। यदि आप जीतते हैं तो आप नेतृत्व कर सकते हैं और यदि आप हार जाते हैं तो आप मार्गदर्शन कर सकते हैं। ठीक है, मतलब आपको उस चीज का अनुभव हो सकता है। ठीक है, विवेकानंद जी को परिव्राजक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है, स्वामी विवेकानंद जी को जानने का कारण। स्वामी विवेकानंद जी को 1893 के विश्व धर्म सम्मेलन में अपने भाषण के लिए जाना जाता है। उन्होंने अमेरिका में हिंदू धर्म की शुरुआत की और धार्मिक सहिष्णुता का आह्वान किया। 11 सितंबर 1893 को जब वह मंच पर आए तो अमेरिका के मेरे भाइयों और बहनों कहते हुए सभी को चौंका दिया और उन्हें भाषण के लिए 2 मिनट का समय दिया गया। उन्होंने भाषण का प्रारंभ किससे किया? मेरे अमेरिकी बहनों एवं भाइयों के साथ उन्होंने इसका शुभारंभ किया। उनके संबोधन के इस प्रथम वाक्य ने सबका दिल जीत लिया। उन्होंने क्या कहा था? मेरे भाइयों और बहनों। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि एक विचार लो, उस एक विचार को अपना जीवन बनाओ, उसके बारे में सोचो, उसका सपना देखो, अपने मस्तिष्क, मांसपेशियों, नसों, अपने शरीर के हर हिस्से को उस विचार से भर दो और हर दूसरे विचार को अकेला छोड़ दो। तो यह सफलता का रास्ता है। ठीक है, नरेंद्र को सिखाया गया था कि महापुरुषों की सेवा भगवान की सबसे बड़ी पूजा थी।
रामकृष्ण के निधन के बाद जो रामकृष्ण परमहंस थे, उनके गुरु थे, उनके निधन के बाद नरेंद्र नाथ सहित उनके 15 शिष्य उत्तरी कोलकाता के 12 नगर में एक साथ रहने लगे, जिसका नाम रामकृष्ण मठ था। नारी के सम्मान की बात करते हुए स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि सच्चा पुरुष वही होता है जो हर परिस्थिति में नारी का सम्मान करे। उन्होंने किसको प्राथमिकता दी? स्त्री की शिक्षा को महत्व दिया और जो नारी के सम्मान था उसको भी महत्व दिया। ठीक है, उन्होंने स्पेंसर की किताब एजुकेशन का बंगाली में अनुवाद किया। ये हर्बर्ट स्पेंसर के विकासवाद से काफ़ी प्रेरित थे। ठीक है, नेक्स्ट है विलियम हेस्टी ने लिखा है कि नरेंद्र वास्तव में एक जीनियस हैं। मैंने काफ़ी विस्तृत और बड़े इलाके में यात्रा की, लेकिन उनकी जैसी प्रतिभा वाला एक भी बालक कभी नहीं देखा। ठीक है, अनेक बार इन्हें श्रुतिधर या विलक्षण स्मृति वाला एक व्यक्ति भी कहा गया है। अब क्यों कहा गया है? विवेकानंद जी कई किताबों को कुछ मिनटों में ही खत्म कर लेते थे, इसलिए कई विद्वान इन्हें विलक्षण स्मृति वाला एक व्यक्ति भी कहते थे। अध्यात्मवाद बनाम भौतिकवाद के विवाद में पड़े बिना भी यह कहा जा सकता है कि यह समता के सिद्धांत का जो आधार विवेकानंद जी ने दिया, उनमें सबल बौद्धिक आधार शायद ही ढूंढा जा सके। विवेकानंद को युवाओं से बड़ी आशाएं थी। आज के युवाओं के लिए भी विवेकानंद एक उदाहरण हैं। विवेकानंद के नव्य वेदांत की तत्व मीमांसा अद्वैत दर्शन के अनुसार ब्रह्म इस सृष्टि का आदि तत्व है और वही इस ब्रह्मांड की रचना का कर्ता और उपादान कारण है। वेदांतियों का तर्क है कि जिस प्रकार मकड़ी अपने जाल का निर्माण स्वयं करती है, ठीक उसी प्रकार ब्रह्म जो है वो इस ब्रह्मांड का निर्माता है और वह इसका निर्माण भी स्वयं करता है। आत्मा के संबंध में भी स्वामी जी अद्वैतवादियों के विचार से सहमत हैं। इनके अनुसार सभी आत्माएं परमात्मा का अंश मात्र हैं और परमात्मा की भांति वे भी अनादि और अनंत हैं, अतः उनके जन्म और मरण का प्रश्न नहीं उठता है। इसी में पॉइंट है कि मनुष्य को विवेकानंद शरीर, मनुष्य और आत्मा का योग मानते थे और यह मानते थे कि मनुष्य जीवन के दो पक्ष हैं, एक बौद्धिक है और दूसरा आध्यात्मिक। यह मनुष्य के भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों पक्षों के विकास पर बल देते थे। इनका कथन था कि जब तक मनुष्य शारीरिक दुर्बलता, अज्ञानता और राजनैतिक दासता से मुक्त नहीं होता, तब तक वह आत्मिक मुक्तता की ओर नहीं बढ़ सकता। नेक्स्ट टॉपिक है विवेकानंद के नव्य वेदांत की ज्ञान एवं तर्क मीमांसा। स्वामी जी ने ज्ञान को दो भागों में बांटा है, भौतिक ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान। विवेकानंद वस्तु जगत और सूक्ष्म जगत दोनों की ज्ञान को सत्य मानते थे। वस्तु जगत ब्रह्म से निर्मित है और ब्रह्म सत्य है। इसके अनुसार वस्तु जगत का ज्ञान प्रत्यक्ष विधि और प्रयोग विधि से होता है और सूक्ष्म जगत का ज्ञान सत्संग, स्वाध्याय और योग से होता है। योग को तो ये किसी भी प्रकार के ज्ञान जो वस्तु जगत अथवा सूक्ष्म जगत के ज्ञान प्राप्त करने की सर्वोत्तम विधि मानते थे। तो सबसे सर्वोत्तम किसको मानते थे? योग को। नेक्स्ट टॉपिक है विवेकानंद के नव्य वेदांत की मूल्य एवं आचार मीमांसा। स्वामी जी मनुष्य को आत्माधारी मानते थे। वे कहते थे कि मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य मुक्ति है, इस संसार के आवागमन से छुटकारा प्राप्त करना है, आत्मा को परमात्मा में लीन करना है, परंतु यह इस वस्तु जगत और उसमें मानव जीवन को सत्य मानते थे। ठीक है, किसको सत्य मानते थे? वस्तु जगत और मानव जीवन था उसको सत्य मानते थे। इन्होंने संपूर्ण मानव जाति को अध्ययनशील, विवेकशील एवं कर्मशील होने का उपदेश दिया और सत्संग, भक्ति एवं योग साधना का उपदेश दिया। योग साधना के लिए इन्होंने 7 सोपान दिए। कौन से? शम, दम, तितिक्षा, उपरति, श्रद्धा, समाधान, मुमुक्षुत्व और नित्यानित्य विवेक के मार्ग का समर्थन किया है। तो 7 सोपान दिए हैं इन्होंने। ठीक है, योग साधना के कितने सोपान दिए हैं? 7 सोपान दिए हैं। विवेकानंद जी का शैक्षिक चिंतन। स्वामी विवेकानंद जी भारतीय दर्शन के पंडित और अद्वैत वेदांत के पोषक थे। शिक्षा का संप्रत्यय क्या दिया है? स्वामी जी शिक्षा के द्वारा मनुष्य को लौकिक एवं पारलौकिक दोनों जीवन के लिए तैयार करना चाहते थे। उनका विश्वास था कि जब हम भौतिक दृष्टि से संपन्न एवं सुखी नहीं होते हैं, तब तक ज्ञान, कर्म, भक्ति और योग यह सब कल्पना मात्र हैं। मैंने आपको बताया था कि लौकिक दृष्टि से उन्होंने नारा दिया था कि हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिसके द्वारा चरित्र का गठन हो,
मन का बल बढ़े, बुद्धि का विकास हो और मनुष्य स्वावलंबी बने। पारलौकिक दृष्टि से क्या कहा था कि शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है। इनकी दृष्टि से जो शिक्षा ये दोनों कार्य करती है, मतलब लौकिक कार्य भी करती है और पारलौकिक कार्य भी करती है, वही पूर्ण शिक्षा है। तो पूर्ण शिक्षा किसे कहा है इन्होंने? लौकिक प्लस पारलौकिक शिक्षा को पूर्ण शिक्षा कहा है। शिक्षा का उद्देश्य क्या था? स्वामी विवेकानंद जी मनुष्य के भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों रूपों को वास्तविक मानते थे। स्वामी जी ने शिक्षा के जिन उद्देश्यों पर बल दिया उन्हें हम निम्नलिखित रूप से क्रमबद्ध कर सकते हैं। पहला है शारीरिक शिक्षा। स्वामी जी भौतिक जीवन की रक्षा एवं उसकी आवश्यकता की पूर्ति और आत्मानुभूति दोनों के लिए स्वस्थ शरीर की आवश्यकता मानते थे। आत्मानुभूति के लिए इन्होंने ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग अथवा राजयोग को आवश्यक बताया। सेकंड पॉइंट है मानसिक एवं बौद्धिक विकास। स्वामी जी ने भारत के पिछड़ेपन का सबसे बड़ा कारण उसके बौद्धिक विषय पर पिछड़ेपन को बताया और इस बात पर बल दिया कि हमें अपने बच्चों का मानसिक एवं बौद्धिक विकास करना चाहिए। थर्ड है समाज सेवा की भावना का विकास। स्वामी जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि पढ़ने लिखने का अर्थ यह नहीं है कि अपना ही भला किया जाए। मनुष्य को पढ़ लिखने के बाद मनुष्य मात्र की भलाई करनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट है राष्ट्रीय एकता एवं विश्व बंधुत्व का विकास। स्वामी जी के समय हमारा देश अंग्रेजों के अधीन था, हम परतंत्र थे। स्वामी जी ने यह अनुभव किया कि परतंत्रता हीनता को जन्म देती है। परतंत्रता किसको जन्म देती है? हीनता को, और हीनता हमारे सारे दुखों का कारण है। अतः जब वे अमेरिका से भारत लौटे तो उन्होंने भारत की भूमि पर पैर रखते ही युवकों का आह्वान किया, तुम्हारा सबसे पहला कार्य, उन्होंने युवकों को बताया कि तुम्हारा सबसे पहला कार्य है देश को स्वतंत्र कराना। ठीक है, तुम्हारा सबसे पहला कार्य क्या होना चाहिए? देश को स्वतंत्र कराना होना चाहिए और इसके लिए जो भी बलिदान करना पड़े उसके लिए तुम्हें तैयार होना चाहिए। ये विवेकानंद जी ने युवकों को संदेश देते हुए कहा। शिक्षा की पाठ्यचर्या की बात करते हैं। विवेकानंद जी ने शिक्षा की पाठ्यचर्या में मनुष्य के शारीरिक विकास हेतु खेलकूद, व्यायाम और यौगिक क्रियाओं और मानसिक एवं बौद्धिक विकास हेतु भाषा, कला, संगीत, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, गणित और विज्ञान विषयों को स्थान देने पर बल दिया। उनकी दृष्टि से अपने सामान्य जीवन के लिए मातृभाषा, अपने धर्म दर्शन को समझने के लिए, उन्होंने कहा उनकी दृष्टि से, विवेकानंद जी की दृष्टि से सामान्य जीवन के लिए मातृभाषा का प्रयोग होना चाहिए, अपने धर्म दर्शन को समझने के लिए संस्कृत भाषा का प्रयोग होना चाहिए और अपने देश को समझने के लिए प्रादेशिक भाषाओं का प्रयोग होना चाहिए और विदेशी ज्ञान विज्ञान को समझने के लिए, उसकी तकनीकी को समझने के लिए अंग्रेजी भाषा का ज्ञान भी आवश्यक है। उन्होंने हर चीज को इंपॉर्टेंस दी, मतलब उन्होंने पाठ्यक्रम में सभी भाषाओं को स्थान देने की बात कही है। शिक्षण विधियों की बात करते हैं। स्वामी जी आत्मा की पूर्णता में विश्वास करते थे और यह मानते थे कि आत्मा सर्वत्र है, ठीक है, सर्वज्ञ है, परंतु यह तभी संभव है जब मनुष्य को स्वयं आत्मज्ञान हो, वह स्वयं आत्मदृष्टा हो या उनके उस विशिष्ट रूप को समझना आवश्यक हो। पहला है अनुकरण विधि। स्वामी जी हम बात जानते थे कि मनुष्य प्रारंभ में भाषा और व्यवहार की विधियां अनुकरण द्वारा ही सीखता है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि माता पिता और शिक्षकों को बच्चों के सामने शुद्ध भाषा का प्रयोग करना चाहिए, जिनका अनुकरण कर बच्चे शुद्ध भाषा सीखें और उत्तम आचरण करें। सेकंड है व्याख्यान विधि। तथ्यों की जानकारी मौखिक रूप से देने की विधि को व्याख्यान विधि कहते हैं। स्वामी जी यह बात मानते थे कि पूर्वजों द्वारा खोजे सत्यों का ज्ञान व्याख्यान विधि द्वारा सरलता और शीघ्रता से कराया जा सकता है। थर्ड है योग विधि। स्वामी जी इसे भौतिक एवं आध्यात्मिक किसी भी प्रकार का ज्ञान प्राप्त करने अथवा ज्ञान की खोज करने की सर्वोत्तम विधि मानते हैं। इनकी दृष्टि से भौतिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए अल्पकालीन एकाग्रता की आवश्यकता होती है, परंतु आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए पूर्ण योग मतलब क्या हुआ? पूर्ण योग मतलब हुआ दीर्घकालीन एकाग्रता की आवश्यकता
होती है। फोर्थ है स्वाध्याय विधि। स्वाध्याय विधि का अर्थ है स्वयं अध्ययन करना। इस विधि में शिक्षार्थी तथ्यों का ज्ञान तथ्य संबंधी पुस्तकों के अध्ययन से करते थे। शिक्षा के अन्य पक्ष क्या हैं? शिक्षा के अन्य पक्ष हो गए जन शिक्षा, स्त्री शिक्षा और धर्म शिक्षा। इसको इन्होंने इनके बारे में बताया। विवेकानंद जी के प्रभाव के बारे में बात कर लेते हैं। विवेकानंद जी ने मनुष्य के भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों पक्ष पर समान बल दिया। वेदांत को जीवन में मार्ग प्रशस्त किया और योग की क्रियाओं पर बल दिया। विवेकानंद जी के समय भारत में शिक्षा के क्षेत्र में दो विरोधी विचारधाराएं चल रही थी। पहली कौन सी थी? एक प्राच्यवादी और दूसरी पाश्चात्यवादी। विवेकानंद जी ने इन दोनों में समन्वय किया। इनके प्रभाव से देश में भारतीय भाषा, साहित्य, धर्म दर्शन एवं ज्ञान विकास के साथ साथ पाश्चात्य भाषा, साहित्य, धर्म दर्शन, ज्ञान विज्ञान, तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था होने लगी। उपसंहार की बात करते हैं तो स्वामी विवेकानंद जी इस युग के पहले भारतीय हैं जिन्होंने हमें हमारे देश के आध्यात्मिक श्रेष्ठता और पाश्चात्य देशों की भौतिक श्रेष्ठता से परिचित कराया। मतलब स्वामी विवेकानंद जी ने आध्यात्मिक श्रेष्ठता के साथ साथ पाश्चात्य देशों की जो भौतिक श्रेष्ठता थी उससे हमें परिचित कराया और हमें अपने भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों प्रकार के विकास के लिए सचेत किया। उन्होंने उद्घोष किया कि भारत के प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षित करो और शिक्षा द्वारा उसे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कुशलतापूर्वक कार्य करने के लिए सक्षम करो, उसे स्वावलंबी बनाओ, उसे आत्मनिर्भर बनाओ और निर्भय बनाओ। ठीक है। स्वामी विवेकानंद जी ने देश के निर्बल एवं उपेक्षित व्यक्तियों पर विशेष रूप से ध्यान दिया। जो जवाहरलाल नेहरू जी थे उन्होंने लिखा है कि भारत के अतीत में सरल आस्था रखते हुए और भारत की विरासत पर गर्व करते हुए भी स्वामी जी का जीवन की समस्याओं के प्रति दृष्टिकोण आधुनिक था। ये भारत के अतीत और वर्तमान के बीच एक बड़े संयोजक थे। तो इस तरह से हमने आज की क्लास में विवेकानंद जी के बारे में जाना। नेक्स्ट क्लास में हम आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के चारों पेपर्स की प्लेलिस्ट बनी है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चारों पेपर्स के प्लेलिस्ट का लिंक भी दिया गया है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। बीएड फर्स्ट सेमेस्टर की PDF लेने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9580886699 में मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।